एक ऐसी कहानी जो पुरानी प्रथा के चलते इंसानियत को खत्म कर देगी। तो आइए आज इसी कहानी को देखते हैं। शुरुआती दृश्य में एक गर्भवती महिला को गन्ने के खेत में पीछा किया जाता है और उसे अपना गर्भाशय काटने के लिए मजबूर किया जाता है। दृश्य शहर के दृश्य में कट जाता है, जहां एक महिला साक्षी एक एनजीओ में काम करती है और अपने पति हेमंत के साथ रहती है। हेमंत को कुछ लोगों द्वारा पीटा जाता है और धमकी दी जाती है क्योंकि उसने एक व्यवसाय योजना के लिए उधार लिया था और उसे वापस नहीं किया। वे गन्ने के खेत से होते हुए गांव पहुंचते हैं और ड्राइवर की पत्नी देवी से मिलते हैं, जो एक बहुत ही रूढ़िवादी महिला है। हेमंत अपनी वित्तीय समस्याओं का समाधान खोजने के लिए निकल पड़ता है। साक्षी धीरे धीरे देवी के साथ एक बंधन बनाती है। वह राजबीर, देवी के सबसे बड़े बेटे की पत्नी रानी से मिलती है, जिसका पहले दृश्य में पीछा किया गया था। देवी बताती है कि रानी ने जन्म से पहले ही अपना बच्चा खो दिया था और उसे बचाने के लिए उसका गर्भ काट दिया गया था। साक्षी को 3 बच्चे चढ़ाते हैं और वो उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाती है। देवी उनसे दूर रहने की चेतावनी देती है, लेकिन साक्षी उसकी बात नहीं सुनती। देवी निराश होकर साक्षी की बात नहीं सुनती, उसे धमकाती है। इसके बाद उसके और साक्षी के बीच सब कुछ खराब हो जाता है। कुछ दिनों बाद हेमंत वापस आता है और साक्षी घबराहट में उसे कहीं और ले जाने के लिए कहती है। उस रात जब वे जा रहे होते हैं तो देवी उन पर हमला करती है और देवी और उसके पति द्वारा साक्षी पर एक अनुष्ठान किया जाता है। देवी उसे वापस अपने कमरे में ले जाती है और उसे बिस्तर से बांध देती है। देवी उसे बताती है कि उसे अगले 3 दिनों तक अकेले वहां रहना होगा ताकि सुनैनी, देवी की भाभी और भूत से छुटकारा मिल सके, जो एक बार गर्भवती थी। उसने देवी के 3 छोटे लड़कों, अपने पति और फिर गर्भवती होने पर अपना गर्भ काटकर खुद को मार डाला। सुनैनी ने देवी के परिवार को श्राप दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि वे अपना वंश आगे नहीं बढ़ा सकते। देवी साक्षी से कहती है कि अगले 3 दिनों में उसे जो भी दृश्य दिखाई देंगे वे सभी भ्रम होंगे। साक्षी घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं होती। ये पता चलता है कि सुनैनी को उसके ससुराल वालों ने उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए कहा था, क्योंकि वो लड़की थी। जब उसने मना कर दिया और भागने की कोशिश की तो उसने गलती से अपने ही पति को मार डाला। देवी के परिवार ने सोचा कि सुनैनी ने उसके पति को मार दिया है, इसलिए उसे जिंदा जला दिया। इस प्रक्रिया में उसने अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसके बच्चे को अच्छी फसल की गारंटी देने वाले अनुष्ठान को पूरा करने के लिए कुएं में फेंक दिया गया। जली हुई अवस्था में सुनैनी अपनी बेटी को बचाने के लिए कुएं में कूद जाती है। देवी के 3 लड़के, जो सुनैनी से प्यार करते थे, उन्हें बचाने के लिए उसके पीछे कूद पड़े, जिसके परिणाम स्वरूप वे सभी मर गए और भूत बन गए। साक्षी सुनैनी द्वारा झेली गई यातनाओं का अनुभव करती है। अंतिम क्षणों में सुनैनी द्वारा अपने बच्चे को खुद को नुकसान पहुंचाने से पहले वह शपथ लेती है कि अगर भूत उसे जाने देता है तो वो सुनैनी द्वारा झेली गई यातनाओं के बारे में सबको बताएगी, न कि नई पत्नियों पर वही यातना दोहराएगी। साक्षी 3 दिन तक जीवित रहती है और सुबह जब देवी, ड्राइवर और हेमंत आते हैं तो वो कहानी बताए बिना जाने से इनकार कर देती है। हेमंत का नाम राजबीर है, जिसने अपनी पिछली 2 पत्नियों को इसलिए मार डाला क्योंकि उसे डर था कि वे गांव में हुई हत्याओं के बारे में लोगों को बता देंगी। उसने रानी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने चुप रहने की कसम खा ली थी। जैसे ही राजबीर साक्षी पर पीछे से हमला करने जाता है, रानी उसे, देवी और काजला को चाकू से मार देती है। साक्षी गांव के घर से निकलकर गन्ने के खेत से होकर 3 भूत बच्चों द्वारा बताई गई दिशा में चली जाती है। रानी भी उसके साथ हो लेती है और इसी के साथ मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। ऐसे ही मूवी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल इट्स ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।